हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मॉडल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने यूनिट वाइज वेटेज को डिस्कस किया है वो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस यूनिट से आपको जो है वो कितने मार्क्स का कंटेंट बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। उसके बाद आप जो है वो इस वीडियो को देखें, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरह का रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है, जो कि आप सभी को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मीन्स सेक्शन ए जो है आपकी, जो कि आपकी रीडिंग स्किल को चेक करती है, उसमें कोई खास चेंज जो है वो नहीं रहने वाला है। इसमें देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रहेगा उसमें आपको एक पैसेज दिया होगा, कॉम्प्रीहेंशन, और उसके बेस पे आपसे जो है वो क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, ए, बी एंड सी। तो जो ए पार्ट आपका रहने वाला है उसमें आपसे जो है वो 4 MCQs जो हैं वो पूछे जाएंगे, जिनके ऑप्शन भी आपको यहाँ पे दिए रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं बी पार्ट की। तो बी पार्ट में आपसे जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएंगे। तो इन तीनों का आंसर जो है वो आप पैसेज में से ढूंढ के जो है वो आपको लिखना होता है। बात करते हैं पार्ट सी की। तो पार्ट सी में भी 3 MCQ जो है वो आपके पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो है वो सिमिलर मीनिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको पैसेज से ढूंढ के जो है उनका आंसर लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रहने वाला है आपका 10 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी आपको एक पैसेज जो है वो दिया रहेगा और उसके बेस पे जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली वो नोट मेकिंग का रहता है। इसमें भी 2 पार्ट आपके रहते हैं, ए एंड बी। तो ए पार्ट में जो है वो 4 मार्क्स का आपसे नोट मेकिंग करने के लिए कहा जाता है। जो पैसेज आपको दिया रहता है उसके बेस पे आपको नोट मेकिंग करनी होती है। और जो बी पार्ट है उसमें आपको 80 वर्ड्स में जो है वो समरी लिखने के लिए कहा जाता है। तो कुल मिला के ये बन जाता है आपका 4 + 3 7 मार्क्स। तो इसी क्वेश्चन के साथ सेक्शन ए जो है आपकी कंप्लीट होती है 17 मार्क्स की। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, जो कि आपकी राइटिंग स्किल्स को जो है वो चेक किया जाता है। जो आपकी ए सेक्शन है उसमें आपको कोई भी चॉइस जो है वो नहीं मिलेगी, लेकिन सेक्शन बी जो है वहाँ से आपको चॉइस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा वो रहेगा आपका एडवर्टाइजमेंट राइटिंग और नोटिस राइटिंग। तो इसमें देखिए 1, 2 और 3, 3 जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 3 में से आपको चॉइस रहेगी, 3 में से कोई एक जो है वो आपको अटेम्प्ट करना है। जो 3 में से आपको आता है वो आपको इन तीनों में से एक जो है वो करना है। चाहे एडवर्टाइजमेंट राइटिंग का कर सकते हैं, आप चाहें तो नोटिस भी लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए की बात करें तो उसमें भी आपको जो है वो चॉइस रहेगी। ये है आपका रिपोर्ट राइटिंग का। तो आपको जो है वो 2 क्वेश्चन दिए होंगे, 2 में से आपको एक अटेम्प्ट करना है, रिपोर्ट लिखनी है। 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन जो है वो रहेगा। अगर बात करें इसके बी पार्ट की तो ये इस बार जो है वो न्यू एडिशन बोर्ड ने की है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपसे 4 MCQ जो हैं वो पूछे जाएंगे। और ये 4 MCQs जो हैं वो आपके बेस्ड होंगे एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट और लेटर राइटिंग के ऊपर। इन 3 सेक्शंस के ऊपर ही ये MCQ बेस्ड होंगे। ये न्यू एडिशन है इस बार बोर्ड की तरफ से। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, विच ऑफ दीज इज द मोस्ट सुटेबल वे टू राइट द बॉडी ऑफ अ नोटिस, कि हम जब नोटिस को लिखते हैं तो सबसे अच्छा तरीका जो है वो क्या है।
तो इसका आंसर जो है वो रहेगा बी, दिस इज़ टू इन्फॉर्म, क्योंकि नोटिस इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा जाता है। तो हम जो नोटिस की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जो इनिशियल वर्ड्स जो होते हैं वो रहते हैं दिस इज़ टू इन्फॉर्म। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ रिटन ऑन द टॉप ऑफ नोटिस, तो इसका आंसर भी बी रहेगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। नोटिस को लिखते हैं हम तो सबसे ऊपर जो है वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम जो है उसको मेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऑफिशियल लेटर्स डू नॉट इंक्लूड, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, एप्लीकेशन फॉर जॉब। ये जो है वो लेटर्स का टाइप में ही आता है, ये फोर्थ टाइप है एप्लीकेशन फॉर जॉब। बाकी जो ऑप्शन ए, बी एंड सी जो हैं, ये जो है वो ऑफिशियल लेटर्स के ही टाइप्स हैं, तो ऑफिशियल लेटर में ही इनको काउंट किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, अ रिपोर्ट इज ऑलवेज रिटन इन, तो इसका आंसर रहेगा आपका बी, पास्ट टेंस। रिपोर्ट जो है हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो ये जो न्यू एडिशन है इसके ऊपर थोड़ा फोकस आपको करना पड़ेगा, और ये 4 नंबर के MCQs आपसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको चॉइस नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है आपका लेटर राइटिंग का, इसमें भी आपको चॉइस रहेगी, 2 लेटर जो है वो आपसे पूछे जाएंगे, उनमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है, और ये रहेगा आपका 6 मार्क्स का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रहेगा आर्टिकल राइटिंग, इसमें भी आपको जो है वो चॉइस रहेगी, 2 आर्टिकल दिए होंगे, इसमें से एक अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स। यहाँ पे आपका जो है वो सेक्शन बी कंप्लीट होती है। उसके बाद आपकी आती है सेक्शन सी, दैट इज़ लिटरेचर, मीन्स आपकी जो बुक्स हैं दोनों, फ्लेमिंगो एंड बिस्टास। तो ये जो सेक्शन है ये आपकी रहती है 37 मार्क्स की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सबसे ज़्यादा मार्क्स की ये सेक्शन रहती है। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें भी आपको जो है वो चॉइस रहेगी, इसमें पोइम्स से आपको जो है वो 2 स्टैंजास दिए होंगे, इनमें से आपको कोई एक स्टैंजा जो है वो अटेम्प्ट करना है। 4 क्वेश्चन रहेंगे 1-1 मार्क्स के, बहुत ही आसान रहता है, तो इसको आप ज़रूर जो है वो अटेम्प्ट करें। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ए एंड बी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ए पार्ट है उसमें देखिए आपको चॉइस दी जाएगी, इसमें आपको 2 जो है 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 30 वर्ड्स में अटेम्प्ट करने हैं, और ये क्वेश्चन जो है रहेंगे आपके पोइट्री सेक्शन से, पोएम्स से, जो 6 पोएम्स आपकी सिलेबस में है वहाँ से ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन जो है वो दिए होंगे, 4 में से आपको 2 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो 8वें क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें आपको एक MCQ जो है वो पूछा जाएगा पोइट्री सेक्शन से ही, जो पोइम्स हैं आपकी उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, हु हैज़ रिटन द पोइम एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, तो इसका आंसर है स्टीफन स्पेंडर। तो इसको करने का आसान तरीका ये है कि जो आपकी 6 पोइम्स सिलेबस में है उन सभी के पोइट्स के नेम जो हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं, तो वहाँ से ही आपको आ जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, क्वेश्चन नंबर 9 ए एंड बी। तो ए पार्ट जो है उसमें आपको देखिए 6 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें से आपको जो है वो 3 क्वेश्चन का आंसर करना है। हालांकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, लेकिन ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 3 इज इक्वल टू 2, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, चॉइस आपके पास रहेगी, 6 क्वेश्चंस रहेंगे, 6 में से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे बुक 1 फ्लेमिंगो से। बी पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो उसमें आपको 2 MCQ पूछे जाएंगे, और ये MCQ जो है वो भी बुक 1 फ्लेमिंगो से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास चॉइस रहेगी, 2 क्वेश्चंस दिए होंगे, 2 में से एक आपको अटेम्प्ट करना है, 6 मार्क्स का ये रहेगा, और ये क्वेश्चन भी रहेगा बुक 1 फ्लेमिंगो से, 125 टू 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 125 टू 150 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसमें भी चॉइस रहेगी, 2 क्वेश्चंस रहेंगे, एक का आंसर आपको करना है, 6 मार्क्स का, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका बुक 2 विस्टास से, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12, वो भी दो पार्ट्स में है, ए एंड बी, जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बुक 1 से है। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो आपके रहेंगे। 30 वर्ड्स में आपको आंसर करना है, एनी थ्री, तीन का आंसर करना है, 3 = 2 मीन्स 6 मार्क्स का। इसमें 5 क्वेश्चन दिए होंगे, 5 में से जो 3 आपको आते हैं उनका आपने आंसर करना है। बात करते हैं इसके बी पार्ट की, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपके दो एमसीक्यूज जो हैं वो रहने वाले हैं, ये आपके रहेंगे बुक 2 बिस्टास से। तो इनको भी आंसर करने का इजी वे यही है कि जैसे कि उन्होंने पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तो इसका आंसर है तिशानी जोशी। तो जो राइटर्स हैं आपके, उनके नेम आपने जो है वो लर्न कर लेने हैं, तो इससे आप इस इन एमसीक्यूज के आंसर जो है वो आसानी के साथ दे सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो रहने वाला है। तो इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को जो है वो आप अच्छे तरीके से देख लें। जो फाइनल एग्ज़ाम है आपका मार्च में, वो इसी तरह से आपका एग्ज़ाम जो है वो रहने वाला है। ये क्वेश्चन पेपर बोर्ड की साइट पे आपको जो है वो मिल जाएगा। तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी वो इसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक लेटर जो है उसको डिस्कस करूँगा कि हाउ टू राइट एन ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर को हम कैसे लिखते हैं, और वो ऑफिशियल लेटर जो है यहाँ पे पूछा गया है, राइट अ लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर ऑफ योर टाउन कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इनसैनिटरी कंडीशन इन योर एरिया, यू आर पंकज कुमार, 125 मॉल रोड शिमला। तो इस लेटर को मैं डिस्कस करूँगा और ये आपको कुछ पैटर्न बताऊँगा ऑफिशियल लेटर को लिखने का, जो तरीका होता है उसको भी डिस्कस करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।